नॉमिनेशन के दिन भी हमने उनको टेलीफोन किया था, बल्कि वो टेलीफोन किया था तो तेजस्वी जी ने भी हमको कहा कि जगदानंद से एक बार बात कर लीजिए जगदाओं से। 3 वर्ष पर चुनाव होना ही था। हम उनसे मिलेंगे, वो भी बात सही है। अति पिछड़ा में कई जातियां हैं, उन जातियों में जो नेतृत्व पैदा हुआ था, उस नेतृत्व को 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बहुत सुनियोजित तरीके से मारा है। उस धारा को लालू यादव ने आगे बढ़ाया था कर्फ्यू ठाउर के बाद। ये बात अति पिछड़ा के लोग समझ गए हैं कि लालू यादव के साथ हम जिन्न बन करके जब साथ थे तो हमारा लड़का भी थाना पर जाके कहता था कि FIR नहीं हुआ, ये बलात्कार का केस है। अब ये हिम्मत नहीं कर सकता है कोई जाने का, क्योंकि अफसर नहीं सुनता है, अफसरशाही है और इसीलिए परेशानी है। तो नरेंद्र मोदी को लाया जा रहा है बार बार। कभी नीतीश हमारा सहयोगी नहीं रहा, ना हम उनके सहयोगी रहे। नीतीश की धारा हम लोगों से अलग रही है सब दिन। और जब हम कर्पूरी ठाकुर के पक्ष में खड़े हुए, युवा जनता के अध्यक्ष थे, तो वो खिलाफ में छात्र युवा संघर्ष समिति बना करके कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण का विरोध करते थे। विरोध करते थे? हाँ, विरोध किया था, आरक्षण का विरोध किया था। करें हम पर मुकदमा। मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि यहाँ RSS कोटा से हमारे दामाद गए हैं और जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं सब पढ़े लिखे हैं, अच्छी जगह से राजनीति कर रहे थे सब लोग। बहुत लोग लॉ किए रहते हैं, लेकिन सब हाईकोर्ट के जज नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पैनल में एक नेता के 2 बेटी को रख दिया गया, जवाब दे। इसलिए लॉ करने क्या करने से नहीं हो जाता है ना, सबका नियम कायदा है। बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा दांव खेला है। अति पिछड़े समाज के बड़े नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और चर्चाएं अब तेज है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता दल के लोग कह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कुछ नहीं होगा। वहीं जगदानंद सिंह भी नाराज चल रहे थे। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं, निर्विरोध चुने गए हैं, मंगली लाल मंडल जी। सबसे पहले बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, जगदानंद सिंह को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि नाराज चल रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है तो ये तो दायित्व है, बड़ा दायित्व है। और ये दायित्व ऐसा है जो इलेक्शन ईयर है, मेरे लिए चुनौती है। तो इसका पूरी शक्ति के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ इस दायित्व का निर्वहन करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और इस बार बिहार में सरकार बदलेगी, हवा का रुख बदला हुआ है, गोलबंदी होगी, हो रही है गोलबंदी। असंतोष है लोगों में और व्यापक आक्रोश भी है सरकार के खिलाफ में, इसीलिए सब होगा। अब दूसरा पहलू जो आपको है जगदानंद जी को लेकर के, तो ये ड्यू इलेक्शन है। 3 वर्षों पर चुनाव होता है तो 3 वर्ष पर चुनाव होना ही था। अगर चुनाव नहीं होता 3 वर्ष पर तो इलेक्शन कमीशन कहता कि पहले चुनाव करा तब तुमको हम इलेक्शन दौर में शामिल होने देंगे। तो ये एक संवैधानिक सवाल था, करना था। जगदानंद जी के बारे में तरह तरह के लोग कहानी करते हैं, उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। जगदानंद जी राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी के प्रति जितने पहले कमिटेड थे, वफादार थे, उतने ही आज है और एक निष्ठावान आदमी है। जगदानंद जी अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हमारी बात होती रही है, हमारे पुराने साथी हैं, हम लोग छात्र युवा संघर्ष में साथ साथ काम किया है, बहुत घनिष्ठ रह करके। तो नॉमिनेशन के दिन भी हमने उनको टेलीफोन किया था, बल्कि वो टेलीफोन किया था तो तेजस्वी जी ने भी हमको कहा कि जगदानंद से एक बार बात कर लीजिए जगदाओं से। तो हमने टेलीफोन किया था, हमको कहा कि जो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम अभी पटना में नहीं हैं, हम गांव में हैं, आपको बधाई देते हैं। हम आते हैं तो फिर आपसे मिलेंगे, आपको बधाई देंगे, अच्छा काम कीजिए, उसमें सहयोग देंगे, ये तो उन्होंने कहा है हमको। तो इसमें नाराज़गी का क्या सवाल उठता है? कहीं कोई नहीं है।
स्वस्थ होकर राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय आएंगे? आए स्वस्थ होंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पहुंचेंगे, वो से मुलाकात करेंगे? ये तो उन पर निर्भर करता है कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हमसे मिलेंगे ये उन्होंने कहा है, हम उनसे मिलेंगे, वो भी बात सही है। और मैं समझता हूँ कोई कार्यक्रम होगा तो स्वस्थ होंगे तो और जरूर आएंगे। एक सवाल यह भी है कि अति पिछड़ा समाज कहा जाता है सीएम नीतीश कुमार के साथ है, आप अति पिछड़े के बड़े नेता हैं, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे अति पिछड़ा समाज इस बार, क्योंकि 25 में चुनाव भी होना है? ये बात सही है कि किसी कारण से, किसी भ्रम से अति पिछड़ा के लोग नीतीश कुमार के साथ चले गए थे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि 20 वर्षों का कार्यकाल जो उसमें रहा है, उसमें अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, प्रपंच हुआ है। और अति पिछड़ा में कई जातियां हैं, उन जातियों में जो नेतृत्व पैदा हुआ था, उस नेतृत्व को 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बहुत सुनियोजित तरीके से मारा है, उस धारा को कमज़ोर किया है। इसलिए आज मजबूत कोई नेता जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, पंचायत और प्रखंड स्तर पर अति पिछड़ा में नहीं है जिनके मुंह में बोली हो, जो प्रखर हो, जो मुखर हो और जो प्रबुद्ध हो, वो धारा को ख़त्म कर दिया। वो धारा समाजवादी आंदोलन की धारा थी, वो धारा सामाजिक न्याय की धारा थी। उस धारा को डॉक्टर लालू यादव ने आगे बढ़ाया था कर्फ्यू ठाकुर के बाद, तो उस धारा को उन्होंने कुंद कर दिया है, कुंद हो गया है। तो ये बात अति पिछड़ा के लोग समझ गए हैं कि लालू यादव के साथ हम जिन्न बन करके जब साथ थे, तो हमारा लड़का भी थाना पर जाके कहता था कि FIR नहीं हुआ, ये बलात्कार का केस है, ये चोरी डकैती का केस है, क्यों नहीं बलात्कार, FIR हुआ है। कलेक्टर को कहता था बाढ़ आई, राहत नहीं पहुंचा है। अब ये हिम्मत नहीं कर सकता है कोई जाने का, क्योंकि अफसर नहीं सुनता है, अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है। तो अति पिछड़ा तो व्यक्ति निजी तौर पर ठगा गया है। तो ये बात हो गई, ये मैसेज है मास में कि अब नीतीश के साथ नहीं जाना है, नीतीश को वोट नहीं देना है। और ये हवा बदल गई है, ये उनको भी एहसास है, बीजेपी को भी एहसास है, और इसीलिए परेशानी है। तो नरेंद्र मोदी को लाया जा रहा है बार बार, बहुत बड़ी परेशानी है। तो इस बार सरकार बदल जाएगी, हवा बदली हुई है, तेजस्वी सरकार बन जाएगी। यहाँ सरकार बनेगी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में, RJD की, गठबंधन आपने की। एक बात कही कि किसी कारणवश जो है अति पिछड़ा सीएम नीतीश कुमार के साथ चले गए, उसमें से आप भी गए हुए थे, नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि टिकट नहीं मिला तो आपने उनका साथ छोड़ करके तेजस्वी जी के साथ आ गए। एक आपको अब बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई। देखिए एक बात समझ लीजिए, मैं नीतीश के साथ कभी, नीतीश हमारा सहयोगी नहीं रहा, ना हम उनके सहयोगी रहे। हम समाजवादी आंदोलन की धारा से आए हैं। लालू यादव और हम एक दूसरे के साथी रहे हैं युवजन सभा में, और लालू यादव हमारे साथी रहे हैं, बाद में हमारे नेता हैं, आज नेता भी हुए हो। तो हम तो उस धारा के आदमी हैं। नीतीश की धारा हम लोगों से अलग रही है सब दिन, यूथ में भी। और जब हम कर्पूरी ठाकुर के पक्ष में खड़े हुए, युवा जनता के अध्यक्ष थे, तो वो खिलाफ में छात्र युवा संघर्ष समिति बना करके कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण का विरोध करते थे। हम लालू यादव पक्ष में थे, समर्थक थे। नीतीश जी विरोध करते थे? हाँ, विरोध किया था, आरक्षण का विरोध किया था। करे हम पर मुकदमा, कहा कि जात में विभेद पैदा होगा आरक्षण पर, ये अखबार में छपा था। तो इसीलिए हम उनके साथ नहीं रहे। 9 में समता पार्टी में एक बार वो गए थे, हमारे पास आते थे, रेल मंत्री थे। हम छात्र जन संघर्ष मोर्चा बना करके अकेले थे विधान परिषद में। तो कहा कि आप आ जाइए, रघुनाथ झा इस्तीफा दे रहे हैं, आपको अध्यक्ष बना देंगे बिहार का समता पार्टी का। हम ठीक है, कोई बात नहीं। कई बार आए, ललन सिंह को भेजा, ललन सिंह भी आते थे, समता पार्टी में गए। लेकिन हमारा मुंह भंग हो गया कि सहज हम अनुभव नहीं कर रहे होते, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हम छोड़ दिए। इधर शरद यादव जी ने, मैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से
मुंगेर सिगरेट फैक्ट्री में यूनियन के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा था। लोग मुझे ले गए थे, तो यहाँ से टेलीफोन या शरद यादव के किया हो तुमको चुनाव लड़ना है झंझारपुर में, जल्दी आ जाओ, बात करेंगे तुमसे। और हमको लेकर के सीधे 2 मंत्री थे उनके ले गए लालूवती नीतीश जी के यहाँ। उन्होंने कहा कि झंझारपुर में आपको चुनाव लड़ना है जनता दल यू से, एनडीए से। तो मैं लड़ गया चुनाव, और जब मैं जीत गया और लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस होने लगा तो 1 साल के अंदर हमको चीफ व्हिप से हटा दिया और स्पीकर को लिख दिया कि उनको पार्टी का समय नहीं दिया जाए। इसके बाद हमको पार्टी से निष्कासित किया, निलंबित किया। तो 5 साल तो हमारा सहज अनुभव नहीं रहा उनके साथ, और 14 में हमको 6 साल के निष्कासित किया। तो लालू जी ने ऑफर दिया कि आप आरजेडी से चुनाव लड़ जाइए, टेलीफोन किया हमको, तो हम आरजेडी से चुनाव लड़े। 5 साल तो रहे हम, 19 तक रहे हम आरजेडी में। तो शुरू से तो आरजेडी में रहे, राज्यसभा में आरजेडी में थे, मंत्री हम लालू जी के साथ थे, तो नीतीश के कब सहयोगी सहकर्मी हो गए, ये बात है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आयोग को लेकर के सवाल उठ रहे थे, तेजस्वी यादव ने भी उठाया है, लेकिन मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि यहाँ आरएसएस कोटा से हमारे दामाद गए हैं और जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं सब पढ़े लिखे हैं, अच्छी जगह से राजनीति कर रहे थे सब लोग। बहुत लोग लॉ किए रहते हैं, लेकिन सब हाई कोर्ट के जज नहीं हो सकते हैं। बहुत लोग एलएलबी किए रहते हैं, 10 साल 20 साल पढ़ने, पीएचडी किए रहते हैं, तो हाई कोर्ट के जज नहीं हो सकते। हाई कोर्ट के जज वही लॉ किए रहता है जिसका क्राइटेरिया है, प्रक्रिया है, कितने साल का प्रैक्टिस होना चाहिए, कितना सीनियर होना चाहिए। तो लॉ किए हुए क्या किए हुए से हम उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। नीतीश कुमार पर परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव ने सवाल पूछा था। ये नैतिक जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की थी, उसकी पार्टी के लोगों को कहा गया कि नियम का उल्लंघन करके, प्रक्रिया का उल्लंघन करके, क्राइटेरिया का उल्लंघन करके, मानदंड का उल्लंघन करके बनाया गया। तो मुख्यमंत्री की हिम्मत है, कहने जवाब देते हैं, जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पैनल में एक नेता के 2 बेटी को रख दिया गया, जवाब दे। इसलिए लॉ करने, क्या करने और क्या करने से नहीं हो जाता है ना, सबका नियम कायदा है। एक के साथ 2 बेटी को सुप्रीम कोर्ट के पैनल में रख दिया गया है, वो सब दिया है तेजस्वी जी ने, जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद मंगीलाल मंडल जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन आरक्षण को लेकर के सबसे बड़ी बात कह दी कि नीतीश कुमार एक समय में आरक्षण विरोधी थे, कर्पूरी जी का विरोध किया था। वहीं आयोग को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी कहा है कि तेजस्वी यादव ने तो दिया है, नीतीश कुमार जवाब दें। अब देखने वाली बात होती है, जिस तरह के सवाल अब राजद के प्रदेश नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं मंगनीलाल मंडल ने उठाए हैं, उस तमाम सवालों का जवाब क्या सत्ताधारी दल दे पाता है या नहीं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।